नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा, जिस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बिल्कुल वो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से भी रिलेट कर पाएंगे कि सर ये तो मेरी ही स्टोरी है। तो उसी बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। जो अपना ये एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। जो अभी जेई में ख़त्म होने के बाद, अप्रैल अटेम्प्ट के बाद हम सोच रहे हैं कि एडवांस के बीच का जो रास्ता है, इस बीच में वो क्या क्या बातें फेस करते हैं, कैसे उनके ऊपर एक जजमेंट सब लोग आना शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली, फिर फ्रेंड्स, फिर आसपास सभी दोस्तों का, सबका। क्योंकि अब तक तो क्या होता था, जब भी कुछ होता था हम मॉक टेस्ट ही देते थे और उसके बाद जो भी होता था एक्सक्यूज़ दे दिया जाता था कि हाँ मैं इम्प्रूव करके आगे बढ़ जाऊँगा। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में यहाँ पर बात करूँगा आपसे, और बहुत आराम से इन बातों को आप सुनना और अपनी प्रिपरेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट भी ज़रूर इसके बारे में लेकर आना। बात करते हैं उस क्लास 10th के एग्ज़ाम के बाद की बात करते हैं, जब आपने सोचा कि मैं IITian बनना चाहता हूँ। IITian बनने के बाद आपने साइंस मैथ्स लिया और फिर जर्नी हुई शुरू में बहुत ज़्यादा जोश था। शुरू में आपने पर्टिकुलर चैप्टर्स में एक एक चैप्टर के लिए बुक भी सॉल्व कर लिए थे, एक्स्ट्रा मटेरियल भी सॉल्व कर लेते थे। धीरे धीरे एक फेज़ आया होगा कि जब सिलेबस बढ़ता हुआ दिखने लगा, रिवीजन कम होने लगा, फिर जैसे तैसे संभाला, कुछ टॉपिक संभाले, सोचा कि जेई मेन के लिए तैयारी कर लेता हूँ अभी, फिर जेई एडवांस के लिए बाद में सोचूंगा। ऐसे चलते चलते कुछ मिस्टेक्स करते हुए हमारी क्लास 11 निकली। क्लास 11 जैसे निकली तो कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग क्रिएट हो गया। 3 चैप्टर्स में से 3 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट फेवरेट हो गया, एक सब्जेक्ट से थोड़ी सी डिस्टेंस बनानी शुरू हो गई और एक थोड़ा मीडियोकर लेवल पे रहा। फिर शुरुआत होती है क्लास 12 की, फिर से लगा कि हाँ दिस इज़ द वेरी सीरियस ईयर। हर कोई 12th बोर्ड की एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पूछने वाला है, इसी साल आपको जेई का पेपर देने वाले हैं। ये सारी कहानी आपके आसपास चलती रही, लेकिन IIT का सपना अभी भी आपके लिए ज़िंदा था। बात थोड़ी और आगे बढ़ती है। 12th के एग्ज़ाम के लिए 12th का सिलेबस चालू हुआ, चलता रहा आगे, और धीरे धीरे 11th का वो डर हमें सताने लगा। फिर आया वापस से बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप वगैरह हुए, जेई मेन का नोटिफिकेशन आया, जनवरी अटैम्प्ट हुआ। जनवरी अटैम्प्ट होने के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उधर साइड में बोर्ड के एग्जामिनेशन भी हो गए। और जो स्टूडेंट ड्रॉपर थे उनके लिए बोर्ड नहीं था, कुछ ने इम्प्रूवमेंट दिया होगा, उन सब के लिए जनवरी अटैम्प्ट हो गया। जैसे तैसे आए अप्रैल अटैम्प्ट के पास। अब क्या है, ओरिजिनल सपना हमारा जेई मेन क्वालिफाई करने के लिए NITs का नहीं था। ओरिजिनल सपना तो ये था कि हमें IIT जाना है। तो बिल्कुल याद रखिए, कुछ बातों को दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए कि जेई मेन बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इससे हमें कौन सी IIT मिलेगी बस ये डिसाइड नहीं होगा। बस इतना पता चलेगा इसके रिज़ल्ट से भी कि हाँ आप IIT जेई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। करेक्ट। तो इस बारे में अब जो हमारा माइंडसेट प्रॉपरली चेंज हुआ है जिस वजह से, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और मेन से एडवांस के बीच में ऐसे क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स कर जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए वो सबको पता है, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो टू द पॉइंट स्पेसिफिकली मैं आपको मना कर दूंगा। इधर मत जाना, ये मत कीजिएगा, इधर टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल सा है, IITian बनना कोई चांद पे जाने जैसा नहीं है। इसकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं, इसकी एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप उसके अंदर क्या है, एक्सेल कर देंगे। बस थोड़ा भरोसा रखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट और अपने ऊपर काम कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मिस्टेक्स। कौन सी ये मिस्टेक्स है इसकी सर बाबा बात कर रहे हैं, कहीं वो मिस्टेक आप भी तो नहीं करने वाले हैं। होगा क्या, इस ड्यूरेशन जब जेई मेन से लेके जेई एडवांस का एग्ज़ाम होगा, यहाँ बहुत सारी इवेंट्स आपके साथ होंगी। क्या क्या इवेंट्स होंगी? 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 12th का रिज़ल्ट भी इसी बीच में आएगा, जेई मेन का रिज़ल्ट भी इसी बीच में आने वाला होगा। जेई मेन का रिज़ल्ट आएगा तो फिर दोनों का बेस्ट ऑफ 2 से रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, रैंक भी डिक्लेयर होंगे। और लेकिन फिर भी एडवांस हमारा वहीं पर प्रेजेंट रहेगा, उसके लिए भी डे बाय डे दिन ख़त्म होते रहेंगे, एग्ज़ाम बिल्कुल पास आता रहेगा। और दिमाग में हमारे क्या चलता रहेगा वो आप सुनिएगा। आप आए, सोचा आपने, सबसे पहले जो आता है जब रिज़ल्ट किसी भी चीज़ का डिक्लेयर होता है, आता है सेल्फ डाउट। अपने ऊपर जो एक डाउट करना हम शुरू कर देते हैं, या मेरे बस का तो नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे तो मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, मैं जितना मुझे सब्जेक्ट आता था। अच्छा एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जो आप अभी पेपर देकर आए हैं, क्या लगता है आपको सच में इतना ही आता था? यस और नो? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका आंसर ये होगा कि सर आता तो ज़्यादा था, बट मेरी जो नॉलेज है वो मार्क्स में उस प्रोपोर्शन में कन्वर्ट नहीं हुई।
यस और नो, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा है या नहीं? अगर है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि यस सर ऐसा ही होता है, कि मुझे लगता था है कि आता मुझे ज़्यादा था लेकिन उस प्रोपोर्शन में मेरे मार्क्स या उस प्रोपोर्शन में मेरा रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले जब जो लड़ने वाला प्लेयर अगर वही सेल्फ डाउट में आ जाए तो फिर किस बात का जेईई एडवांस, उसके पहले ही हम इधर उधर डिविएट हो जाते हैं और पूरे मन से लड़ाई ही नहीं लड़ते हैं। ऑल्दो हम ये बात जानते हैं कि जेईई मेन बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसके परसेंटाइल का और कुछ इम्पैक्ट जेईई एडवांस जो आईआईटी मिलने वाला उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ एनआईटी के लिए डिसाइड करेंगे या दूसरे कॉलेजेस के लिए, लेकिन असली सपना तो आईआईटी का था। तो सबसे पहले जहाँ इम्पैक्ट हिट करती है बातें वो है सेल्फ डाउट। जब हम देखते हैं सबसे पहले रिएक्शन तो घर में ही शुरू हो जाता है, रिजल्ट आएगा जेईई मेन का, तब दिमाग में बातें चलती हैं सभी को, कैसा पेपर हुआ, उम्मीद भरी निगाहों से पेरेंट्स देखते हैं और कई बार तो घर में एक ऐसा साइलेंस बन जाता है कि वो सवाल दौड़ रहा है हवा में लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा है, और पता है सबको कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है पर कोई पूछ नहीं रहा है, पर हवा में वो सवाल चल रहा है कि भाई ये क्या नंबर लेके आए हो, क्या इसी से होगा। और जब ये 2-3 चीज़ें आपके जो कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं वो भी आपसे पूछने लग जाते तो फिर शुरुआत होती है सेल्फ डाउट के ऊपर, और यहीं से परेशानी शुरू होती है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग, देखो साइंस के स्टूडेंट क्या है ना, लॉजिक से बातों को काट सकते हैं। तो अगर आप लॉजिकली सोचेंगे और आपको लगता है कि हाँ अभी तो मेरे पास और टाइम है, वापस से एक बार बढ़िया से ट्राई करके तो देखूं एग्ज़ाम के लिए, तब आप लॉजिकली इसको बात ये बोल के काट सकते हैं कि ठीक है सबसे पहले तो मैं मेंस और एडवांस का जो सिलेबस का डिफरेंस है उसको अच्छे से करूँगा, और बस ये एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आई ये क्वालिफाइंग की तरह मैं इसको ट्रीट करूँगा और वापस से जेईई एडवांस की तरफ फिर से फोकस करूँगा। आई विल वर्क ऑन माई वीकनेस, आई विल वर्क ऑन माई नेगेटिव्स। ये सोचोगे तो फिर तो एक पॉजिटिविटी मिलेगी और साथ के साथ मेहनत के बारे में सोचोगे। तो उसके लिए आपको मेंटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मोटिवेशन तो हर दिन ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा मत आने दो, एक सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करो इस बारे में कि हाँ ठीक है मुझसे मिस्टेक्स हुआ है, मैं जो सोच रहा था इतना मैं मार्क्स ले आऊँगा वैसा हुआ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। घायल शेर ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, वो ज़रूर मंजिल तक पहुँचेगा। तो सबसे पहले सेल्फ डाउट से बचें, ठीक है। मूवीज़ में आपने देखा होगा हीरो भी लास्ट तक आते आते बहुत लहूलुहान पिट जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन वो लगातार लगा रहता है और आखिरी में जीत जाता है। सेम वैसा ही अगर रिजल्ट नेगेटिव भी आ गया है, आपके एक्सपेक्टेशन के आसपास नहीं आता है अगर ये, पर वो एग्ज़ाम देने के बाद फील आ जाती है, ठीक है। तो इस बारे में सेल्फ डाउट के पास हमें आसपास कभी नहीं घुसना है, अपने ऊपर शक नहीं करना, नेगेटिव्स का एक पॉजिटिव एनालिसिस ज़रूर करना है कि यस दीज आर नेगेटिव्स, आई विल इम्प्रूव फ्रॉम हियर, ठीक है। ये हुआ पहला जिसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, बहुत सारे चीज़ें आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपके ये मार्क्स है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, आपको ये इसके ये रैंक से ये वाली चीज़ बन जाएगी। फालतू के डिस्कशन घर पे चालू हो जाते हैं, आसपास चालू हो जाते हैं। जब आपका एम आईआईटी जेईई क्लियर करके आईआईटी जाने का है, जेईई में इनकी रैंक से कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, किस रैंक पे क्या मिला था, इस डिस्कशन में कभी नहीं घुसना है। बहुत टाइम वेस्ट होता है और दिमाग में कहीं ना कुछ चलता रहता है कि हाँ ये वाला कॉलेज देख लेते हैं, ये वाला, अरे अभी युद्ध चल रहा है, हमें पढ़ाई करनी है। सो नेवर इंडल्ज योर सेल्फ इन दिस डिस्कशन जब तक जेईई एडवांस नहीं हो जाता, क्योंकि याद रखिए जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों की काउंसलिंग होनी तो साथ में है। जब दोनों की काउंसलिंग साथ में होनी तो इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नोइंगली अननोइंगली घर में पेरेंट्स भी ये डिस्कशन करते हैं बार बार। तो अगर आपको लगता है कि आपके बेटे या बेटी में थोड़ा भी जेईई एडवांस क्लियर करने का पोटेंशियल है, स्टॉप दिस। आप इनडायरेक्टली या थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए इसको कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अगर यही करोगे तो वो स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं, समझिए। और आप स्टूडेंट अगर सुन रहे हो तो आप बिल्कुल ये मत कीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग तो साथ ही में होनी है। तो एक बार एडवांस का पेपर दे लें या कोई और एग्जाम भी अगर आप प्रिपेयर करें, उसके बाद ये सब चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा युद्ध पीसीएम के साथ है, उसी पर फोकस करना है। सो दो बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि जेईई मेन से जेईई एडवांस के बीच में हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट होंगी। कभी कट ऑफ का आएगा, रिस्पॉन्स शीट आएंगी, कभी बात होगा कि हाँ दोनों का परसेंटाइल से ये रैंक आया है, अब एडवांस के लिए क्वालिफाई होगा, एडवांस के नोटिफिकेशंस आएंगे, फॉर्म फिलअप करोगे। तो हर दिन जो सोचते हैं उससे रियलिटी चेक आप लोगों का होगा। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है बस। और इन दो चीज़ों में नहीं फंसना है, बिल्कुल नहीं फंसना है। बहुत टाइम वेस्ट होता, बहुत टाइम। मैंने अच्छे स्टूडेंट्स को जो कि आईआईटी जेईई क्लियर करने के एडवांस के बहुत सिंसियर स्टूडेंट थे, थोड़ा सा पेपर बिगड़ा, थोड़ी सी रैंक पीछे आई और ख़त्म।
और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा जिससे तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि यार ये कैसे निकालेगा, और उसने इस ड्यूरेशन में जो जेईई मेन से जेईई एडवांस के बीच में है बढ़िया से पढ़ाई की और खूब आगे जाके सरप्राइज़ किया सबको कि सर देखिए मैं ये रैंक लेके आया। समझ गए? तो यही टाइम है, अभी ढीला नहीं पड़ना है, अभी बिल्कुल हमें मजबूत रहना है, ठीक है, वीक नहीं बनना है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो दो बातों का ध्यान रखिए। तीसरा मैं आपको बताता हूँ क्या है वो इशू, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। आजकल हर कोई ज्ञान दे रहा है, सारे ज्ञान दे रखे, इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो गए। मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बोला, आईआईटी क्लियर करना कोई चांद पे या मार्स पे जाने जैसा नहीं है कि हम कुछ भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते रहें। 10 करेंगे, 4 फेल हो गए, 6 बचे, 6 में से फिर 3 फेल हो गए आगे जाके। आपका एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है, और अंडर द वेरी गुड मेंटरशिप जो प्रूवन हो उसके साथ, उनके साथ रहोगे तो डेफिनेटली यू कैन अवॉइड दिस। तो बहुत ज़्यादा कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। समझ गए? कि मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, इस तरीके से ये वाला सिलेबस छोड़ देता हूँ, इस वाले को पकड़ लेता हूँ। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मत करना। रीज़न क्या है? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक बार टाइम निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। 1 महीने का, 1.5 महीने के टाइम में चैप्टर ही 30 है हर सब्जेक्ट के अंदर, तो देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हर दिन के लिए एक चैप्टर है हमारे पास। सो टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। सो डू नॉट बी अ वेरी मच एक्सपेरिमेंटल, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं। अपनी स्ट्रैटेजीज़ के साथ, अपने पढ़ने के तरीके के साथ, इनके साथ कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा मटीरियल आपके पास सॉल्व करने को पड़ा हुआ है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत सारी पीडीएफ्स इकट्ठी कर रखी हैं, बहुत सारी बुक्स आपके पास पड़ी हुई हैं, नोट्स हैं, टीचिंग जो कोचिंग वालों ने और भी आपको क्वेश्चन बैंक्स पकड़ा दिए, समझ नहीं आ रहा कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इतने सारे पढ़े हुए, कई बार तो ये देखते देखते बंद करके रख देते हैं कि इतना सारा कौन पढ़ेगा। कम पढ़िए, प्रिसाइज पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और वो पढ़िए जो आपके काम का है और जेईई एडवांस के अंदर आए। सर इसको पता कैसे चलता है? पता करने का मैं आपको बात बताता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बात करूँगा वो ये है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जहाँ आप पढ़े हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ होगा कि अब उनके टीचर्स उनसे दूर हो गए होंगे, अगले वाले बैचेस को पढ़ाना शुरू कर दिया होगा, मेंटर से डिस्टेंस आ जाती है और स्टूडेंट अपना ही लड़ता रहता है, बस अपने हिसाब से ही। टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू योर मेंटर्स जिनसे आप साल भर पढ़े हैं, बात कीजिए व्हाट्सएप पे, उसी व्हाट्सएप पे बात कीजिए। अगर आप सिटी चेंज करें, घर चलेंगे तो वहाँ पे जाके उनसे बात कीजिए, उनके टच में रहिए। जैसे बॉक्सिंग रिंग के अंदर फाइटर बिल्कुल कि कोच बिल्कुल बाजू में होता है, ऐसे ही जेईई एडवांस तक भी यही सिनारियो है। आपकी एक एक वीकनेस जो हर चैप्टर के अंदर चल रही है उनके बारे में आपको बताएंगे। समझ गए? तो अगर ऐसा हो गया है तो काम आपका है, तो आपको उनके सानिध्य में रहना, अपने टीचर्स, आपके मेंटर्स के बीच में। सर ये है, मुझे प्लीज़ इस चैप्टर में ये टॉपिक्स बता दीजिए, ये वाली चीज़ रह गई है। वरना आजकल बहुत प्रोफेशनलिज्म है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है दिसंबर के अंदर, फिर टीचर बच्चों को पहचानते हैं, हाँ सिलेबस हो गया तुम्हारा, आप अपने हिसाब से पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा बोल देते हैं मॉक टेस्ट देने आ जाना, मॉक टेस्ट देने आ जाना। समझ गए? बस हो गया। नहीं, आप इसके लिए हमेशा उनसे रिक्वेस्ट कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, वरना फिर जहाँ पढ़ाई की तैयारी अच्छे से हो रही है वहाँ ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि सपना आज भी वही है जो 2 साल पहले 10th के बाद देखा था, जाना तो आईआईटी ही है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर लगेगा, जो तरीका लगेगा, जो प्रूवन मेंटर्स हैं उनको आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो टीचर से दूर रहना, जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलती है उसको आप थोड़ा कन्वर्ट कीजिए। मेंटर कोई भी हो सकता है जहाँ से आपको, जिनसे आप डिस्कस कर सकें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या कर रही है। मेंटर कोई भी हो सकता है, आपके घर में आपके बड़े भाई हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। समझ गए? तो ये बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी क्रूशियल। और ये बहुत सारे स्टूडेंट यही होते हैं, अकेले लड़ते रहते हैं दिन भर, अकेले। समझ गए? तो इसके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगली मैं बात करता हूँ आपसे। यस, जो मॉक टेस्ट देने गए, कई बार इतना डिफ़िकल्ट वो पेपर बना दिया है जितना तो जेईई एडवांस का पेपर भी नहीं आता है, तो कॉन्फिडेंस एकदम से लो में चला जाता है कि मेरे बस का ही नहीं है, मुझे तो आज ये वाला यूनिवर्सिटी भी ठीक लग रहा है, मुझे तो ये वाला कॉलेज भी ठीक लग रहा है। ऐसे पे ना जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम इन सब का निचोड़ निकालें, इस डिस्कशन में नहीं फंसना है, सेल्फ डाउट में बिल्कुल नहीं जाना है। जो हुआ सो हुआ, वी विल टेक द नेगेटिव्स असाइड, नोट डाउन कर लेंगे, वी विल वर्क ऑन देम, और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलेंगे। ओके, टीचर्स मेंटर्स के टच में रहिए, वहीं से आपको एक्चुअल गाइडेंस मिलेगी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, ठीक है। तो इस बारे में सोचिए। अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनसे पढ़िए। नहीं है तो यू कैन ज्वाइन मी फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए अपलेफ्ट जेईई आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और वहाँ पर जो क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं उसमें अब तक जो हमने जेईई एडवांस के लिए पढ़ाया उसका मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक फ्री में इस वीडियो के नीचे लिंक है वहाँ से आपको दे दूँगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उन सवालों को कीजिए। उन सब के वीडियो सॉल्यूशंस आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ओके गाइस, बस मन लगा के पढ़ते रहिए, पढ़ोगे तभी बनोगे और जो सोचा है वहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, सेल्फ डाउट में कभी मत फंसना। लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, लेकिन टीचर्स और मेंटर्स अगर आपके साथ अच्छे मिल जाएं तो डेफिनेटली ये जो रास्ता है ये अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको और बता दूं, फिजिक्स में पंकज सर रहेंगे, मैथ्स में मैं रहूँगा। तो क्रैश कोर्स जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जेईई मेन के बाद 10 अप्रैल से इसको वापस से रिज्यूम करेंगे। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग ड्रॉप, जो ये सोच रहे हैं, दे कैन जॉइन द ड्रॉपर्स बैच, जो कि 14 अप्रैल से हम शुरू करेंगे। ओके गाइज, सो वी आर स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम कोटा एट योर होम एट योर फिंगर टिप्स। सो जॉइन अपलिफ्ट जेईई अगर आप जेईई IIT जेईई एडवांस के लिए सिंसियर हैं। और जो बातें मैंने आपको बोली हैं आज के लिए वो ये हैं, सेल्फ डाउट में मत फंसिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेंस और एडवांस की काउंसलिंग साथ में होने वाली है, तो उसका अभी डिस्कशन कर करके अपना दिमाग को साइडवेज मत कीजिए। फोकस बिल्कुल सामने होना चाहिए जेईई एडवांस के ऊपर। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आपकी पूरी नॉलेज आपके मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती, इस एफर्ट को ज़िंदा रखिएगा, बाकी पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।